हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 नवंबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश में गेहूं के आटे को सस्ता करने के लिए सरकार ला रही अब भारत आटा। इस ब्रांड के नाम से अब आपको बाजार में गेहूं का आटा मिलेगा जो दूसरे ब्रांड से सस्ता मिलेगा। इस समय अनब्रांडेड गेहूं का आटा 35 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा। एमपी गेहूं का आटा 50 रुपए किलो के आसपास बिक रहा। अब सरकार भारत ब्रांड से सस्ता आटा बेचने वाली है। बताया जा रहा है कि इसका रेट लगभग 27.5 रुपए प्रति किलो रह सकता है और इसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान भी बना दिया। 10 किलो और 30 किलो की पैकिंग की जाएगी। भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये भारत ब्रांड आटा लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है। RBI ने 2000 रुपए के नोटों का डेटा जारी किया। 31 अक्टूबर तक 97% से ज्यादा नोट जमा हो चुके हैं और बाकी बचे नोटों को भी RBI ने वापस जमा कराने की अपील की है लोगों से। अच्छा, इसके अलावा एक राहत ये भी दी गई है कि आप RBI ऑफिस के अलावा भी डाकघरों के जरिए भी खाते में जमा करा सकते हैं 2-2 हजार के नोट। अब भी मार्केट में 10,000 करोड़ की रकम जो है 2000 की वो बची हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर है। अब सीधे विदेशी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकेंगी भारतीय कंपनियां। मंत्रालय ने इस संबंध की धारा को भी अधिसूचित कर दिया है। इसका फायदा ये होगा कि इंडियन कंपनीज में विदेशी लोग भी निवेश कर पाएंगे क्योंकि अब भारतीय कंपनियां विदेशी शेयर बाजार में भी लिस्ट हो सकेगी। चलिए अक्टूबर के कुछ डेटा भी आ रहे हैं। एक तो सरकार के GST कलेक्शन में 13% की बढ़ोतरी हुई और सरकार ने 1.72 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन किया। ये लगातार 8वीं बार रहा जब GST कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ के ऊपर निकला। और वहीं देखिए, हमारे देश में बिजली की खपत यानी कि पावर कंजप्शन में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अक्टूबर में लगभग 22% बढ़ी बिजली की खपत। और दोस्तों, पिछले महीने के UPI आंकड़े भी जारी कर दिए सरकार ने। 1141 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं UPI के जरिए, जिनकी वैल्यू बनती है कुल 17.16 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो कि सितंबर से भी 8% ज्यादा रहा। यानी कि लगातार दिनों दिन UPI, फोन पे, पेटीएम के ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। ऑटोमोबाइल की सेल्स रिपोर्ट भी आ चुकी है। मारुति ने सबसे ज्यादा लगभग 2 लाख गाड़ियां बेची। महिंद्रा की पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 35% का इजाफा हुआ। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। दिवाली से पहले महंगाई का झटका। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 100 रुपए महंगा हुआ इस नवंबर महीने से ही। हालांकि जो घरेलू गैस सिलेंडर आता 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी प्रमुख शहरों में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत क्या चल रही है ये भी आप देख सकते हैं। ये घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत है। ज्यादातर जगहों पर 900, 950, 1000 तक चल रही कीमतें। लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो 19 किलो वाला आता है, उसके रेट में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में किया जाता है। तो इससे अब आपका होटल, रेस्टोरेंट में खाने का बिल थोड़ा महंगा होगा। वैसे नवंबर से और भी कई सारी चीजें सस्ती महंगी हुई है, जैसे शराब पीना महंगा होगा। सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल के रेट में भी बड़ा अपडेट आया है। मैंने आपको कल DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बताया था कि इस महीने नवंबर से ही क्या महंगा क्या सस्ता हुआ हमारे देश में। कंप्लीट लिस्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो ये 8-9 मिनट का वीडियो है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, भारत बांग्लादेश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। PM मोदी बोले कि 9 साल में हमने जितना काम किया वो कई दशकों में नहीं हुआ। और ये 3 जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ, इनमें से 2 तो रेलवे प्रोजेक्ट हैं। 2 नई रेल लाइनों से जुड़ेंगे भारत और बांग्लादेश। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दोनों ने डिजिटली मीटिंग करके ये इनॉग्रेशन किया। PM बोले कि भारत बांग्लादेश की दोस्ती में ये एक नया अध्याय है। और भी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली मुंबई मैच में आतिशबाजी नहीं होगी। हवा की खराब क्वालिटी के चलते BCCI ने फैसला लिया है। मुंबई में 3 और दिल्ली में 1 मैच बाकी है। लेकिन मैच में भारत जीत जाने के बाद भी वर्ल्ड कप जीत की खुशी में कोई आतिशबाजी, पटाखे वगैरह नहीं जलाए जाएंगे। देखिए, प्रदूषण पर बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। 3 साल बाद अभी दिल्ली की हवा सबसे खराब चल रही है और प्रदूषण के चलते क्लास में बच्चों की संख्या भी कम हुई। टीचर्स ने टाइमिंग बदलने की भी मांग की है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों की एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही है कि वायु प्रदूषण से भी पार्किंसंस रोग का खतरा बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में यह दावा किया कि हवा में मौजूद कणों से भी मस्तिष्क में सूजन हो सकती है। हालिया ताजा न्यूरोलॉजी मेडिकल जर्नल पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया है। और हमारे दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ही हालात खराब चल रहे हैं। कई हिस्सों में वायु की गुणवत्ता गंभीर पहुंची और दिल्ली वालों के लिए चेतावनी तो यह कि अगले 15 दिन काफी अहम होंगे। खराब AQI वाले क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन की भी मनाही कर दी है और डीजल बसों पर भी 1 तारीख से बैन लगी चुका। मैंने आपको अपडेट बताया था, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है। पैरा एशियाड एथलीट से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग की अचीवमेंट पूरे समाज को प्रेरित करती है। 2036 ओलंपिक की दावेदारी भी पेश करेंगे हम। ये देख सकते हैं PM मोदी की मुलाकात की कुछ तस्वीरें। और इस बार एशियन पैरा गेम्स में भारत ने भी काफी अच्छे खासे मेडल जीते, 111। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब डिजिटल लॉकर में आप अपना सामान रख सकेंगे। मोमेंटम 2.0 ऐप से ई-शॉपिंग भी कर पाएंगे। डिजी लॉकर की तरह दिल्ली मेट्रो की तरफ से यात्रियों के लिए ये डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू की गई है। एक ही मोबाइल ऐप के जरिए शॉपिंग समेत कई सारे काम हो जाएंगे। फिलहाल ये सुविधा दिल्ली मेट्रो के 50 रेलवे स्टेशनों पर शुरू की गई है। बड़ी खबर है। देश भर के डॉक्टरों के लिए नया नियम देखिए। अगले साल के अंत तक देश के सभी डॉक्टरों के पास होगी यूनिक ID। IMR की जगह लेगा NMR। IMR का मतलब होता है इंडियन मेडिकल रजिस्टर, यानी भारतीय मेडिकल रजिस्टर। इसकी जगह रिप्लेस किया जाएगा NMR यानी कि नेशनल मेडिकल रजिस्टर। सरकार का कहना अगले 6 महीनों में इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा और NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन
कमीशन की तरफ से ये भी प्लान बनाया गया, देश में डॉक्टरों के लिए लागू होगा एक राष्ट्र एक पंजीयन। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से इसका खाका तैयार कर लिया गया है। जल्द ही देश भर के डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू होगा, जिसे आगामी 6 महीने में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, एक और नया नियम। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास नहीं बिकेगा मांस, मंदिर मस्जिद से 150 मीटर दूर खुलेंगी मीट शॉप। इस नई लाइसेंस पॉलिसी को एमसीडी की मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अब इस नए नियम के बाद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा शमशान घाटों के 150 मीटर तक के दायरे में मीट की दुकानें नहीं खोल सकेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का स्टेच्यू लगाया गया। तेंदुलकर का रणजी करियर भी यहीं से शुरू हुआ था और उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच भी यहीं खेला। ये देख सकते हैं आप सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा भी। वैसे दोस्तों आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप मैच भी खेला जाएगा। ये भारत का 7वां मैच होगा जो गुरुवार 2 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला जाएगा, इसी स्टेडियम में जहां ये सचिन जी की प्रतिमा लगाई गई। और इससे पहले कल साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में 24 साल बाद न्यूजीलैंड से जीता, इस विश्व कप में चौथी बार 350 प्लस स्कोर किया। चलिए अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले गिफ्ट्स की ई नीलामी की तारीख बढ़ चुकी है। अब 15 नवंबर तक आप भी इस ई नीलामी में बोली लगा सकेंगे, यानी पीएम मोदी के मिले गिफ्ट को खरीद पाएंगे। और आज 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अपने चुनावी दौरे के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में जाएंगे पीएम मोदी, यहाँ कांकेर में जनसभा करेंगे। फिर 14 तारीख को रायपुर में भी रोड शो हो सकता है, जिस दिन योगी साहब भी आएंगे। और आज गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा करनाल का दौरा करेंगे, यहाँ अंत्योदय महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। चलिए अगली खबर है दोस्तों, पाकिस्तान से नोएडा आई सीमा हैदर ने भी अपने प्रेमी सचिन के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। सचिन ने पहनाया मंगलसूत्र, सीमा ने पैर भी छुए, छलनी से सचिन का दीदार भी किया। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आप। और वहीं देखिए भारतीय नौसेना को बड़ी कामयाबी मिली है, बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल की सफल फायरिंग हुई। इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ी है। दोस्तों पूरी दुनिया में रिसेशन और इन्फ्लेशन का बुरा असर चल रहा है। बहुत से लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी, फिर चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड। एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी को लेकर लोगों के सामने बहुत चुनौतियां होती हैं। और इस बीच आपको पता होगा आज की दुनिया में हर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि पूरी दुनिया ही डेटा से चल रही है। कोई भी डिसीजन बिना डेटा एनालिसिस के नहीं लिया जा सकता है। और यही कारण है कि आज की तारीख में डेटा एनालिस्ट प्रोफेशन सबसे ज्यादा डिमांड में है। फिर चाहे मूवी रेटिंग हो, दुनिया की जीडीपी स्टडी हो या आईपीएल में क्रिकेटर्स की बोली, सब कुछ डेटा एनालिसिस की बदौलत ही संभव है। एक डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी 8 से 36 लाख रुपए सालाना होती है। और लोगों का सबसे बड़ा मिथ ये है कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कोई टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए या फिर कोडिंग नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। जो कोई भी ग्रेजुएट है वो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। मगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे, तो अगर आप भी एक बेहतरीन डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों कोडिंग इन्वेडर्स, जो स्क्रैच से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक आपको सपोर्ट करेंगे और ये आपको एक बेहतरीन डेटा एनालिस्ट बनाते हैं सिर्फ 8 महीने में। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों naukri.com पर 15 लाख वैकेंसीज अवेलेबल है डेटा एनालिस्ट की। लिंक्डइन पर तो और भी ज्यादा है। और 2023 की सबसे हाई पेइंग जॉब में से एक रही है डेटा एनालिस्ट। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपोर्टेंट जॉब है। तो इसी के लिए कोर्स बनाया है कोडिंग इन्वेडर्स ने। और इस कोर्स के मॉड्यूल को डिजाइन किया है अमेजॉन, फिलिप्स जैसे बड़े ब्रांड के एक्सपर्ट अनुभवी लोगों ने, जिन्हें मार्केट के बारे में बेहतर मालूम है। इस पूरे कोर्स में स्क्रैच से पढ़ाया जाता है, बेसिक से लेकर सारी एडवांस चीजें आपको बताई जाती है, जिससे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स, डेटा एनालिस्ट, एक्सपर्ट बन सकते हैं। फिलहाल आज की तारीख में कोडिंग इन्वेडर्स के पास 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी सक्सेसफुली पढ़ रहे हैं। और साथ ही दोस्तों आपका ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद इनकी करियर सर्विस टीम, बेसिकली जॉब असिस्टेंट टीम, आपको इंटरव्यू शेड्यूल करने और जॉब क्रैक करने में भी हेल्प करेगी। और अभी दिवाली के मौके पर आप कोडिंग इन्वेडर्स का डेटा एनालिस्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऑफर के साथ। 27% डिस्काउंट मिलेगा आपको। कूपन कोड यूज करना है DLS27। नीचे लिंक दिया हुआ, क्लिक कीजिए, कूपन कोड डालिए। और ध्यान रखिएगा ये डिस्काउंट ऑफर सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। तो जल्दी करो, लिंक पे क्लिक एंड ज्वाइन कोडिंग इन्वेडर्स। और चलिए दोस्तों कुछ इजराइल हमास जंग के अपडेट देखिए आप। गाजा में फंसे लोगों का पहला जत्था मिस्र में दाखिल हुआ। इजराइल ने शरणार्थी कैंप पर फिर से बमबारी भी की। और इसी बीच इजराइल ने गाजा के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप पर दूसरी बार हमला किया। यहाँ 1,16,000 शरणार्थी हैं। इजरायली संसद में हमास के हमलों का वीडियो भी दिखाया गया। और एक बड़ा खुलासा ये आ रहा है कि हमास ही पैसों के लिए फिलिस्तीनियों को मार रहा है। हमास लीडर के बेटे ने आरोप लगाया। इजरायली सेना ने इसका भी वीडियो जारी किया। इजराइल हमास युद्ध को 26 दिन हो चुके हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने जीत का संकल्प ले लिया। इजरायली सरकार का कहना कि हमास का पूरी तरह से खात्मा कर ही रुकेंगे। अभी तक इस जंग में ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक 8,500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। क्योंकि देखिए इजराइल की जवाबी कार्यवाही हमास के 11,000 से भी ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। लाल सागर में भेजा युद्धपोत। हमास के कई सुरंगों को निशाना बना रहा इजराइल। करीब 8 लाख फिलिस्तीनी दक्षिण गाजा की ओर भागे। और खबर है कि बोलीविया ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तोड़े। इजरायली सरकार बोले कि उन्होंने आतंक के सामने घुटने टेके। कोलंबिया, चिली ने राजदूत वापस बुलाए। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं इजराइल जंग के हालातों के। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप
सरकार का एक नया नियम, फ्लाइट में जो पायलट और क्रू मेंबर्स होते हैं ना, वो अब अपने साथ माउथ वॉश या टूथ जेल यूज नहीं कर सकेंगे। उनके लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी जरूरी कर दिया। DGCA की तरफ से ये रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की गई है। हवाई यात्रियों के सफर को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए ये कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। और वहीं हाल ही में आपको पता होगा, कतर ने जो हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी, उस पर अपडेट है कि 9 दिन उनके पास बचने के लिए है। तब तक भारत सरकार कुछ जवाबी कार्यवाही कर सकती है। कतर को मनाने के लिए अमेरिका और तुर्की भी मदद करेंगे, ऐसी भी रिपोर्ट है। महाराष्ट्र में जो मराठाओं का आरक्षण चल रहा है, उस पर बड़ी खबर आ रही। महाराष्ट्र की सभी पार्टियां मराठा आरक्षण के पक्ष में है। सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, कानूनी प्रक्रिया के लिए समय दें, आंदोलन को खत्म करें। अभी महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के कई हिस्सों में इंटरनेट भी बंद है। 48 घंटों तक निलंबित कर दी गई है सेवाओं को। महाराष्ट्र के कुल 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। 12 करोड़ की संपत्ति का भी नुकसान हुआ। चलिए अगली खबर है, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल्स पर रोक लगा दी है। 7 से 30 नवंबर तक अब एग्जिट पोल नहीं दिखा सकेंगे। और खबर है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क में फिर शुरू हुई हाथी की सफारी। देशी विदेशी पर्यटक सफारी का आनंद लेते नजर आए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे ये काजीरंगा पार्क असम राज्य में है। और टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप पर भी आ रहा है यूट्यूब वाला ये फीचर। लंबे वीडियो प्ले करने में अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। व्हाट्सएप में भी वीडियो को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने की सुविधा मिलेगी। अभी तक नहीं मिलती है, लेकिन व्हाट्सएप के अगले अपडेट्स में आपको वीडियो देखते समय ये सुविधा भी मिलेगी। जैसे 10-10 सेकंड आगे पीछे निकाल सकते हैं ना यूट्यूब में, वैसे ही। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने भी नए फीचर्स के साथ विंडोज 11 अपडेट रिलीज किया, जिसमें टीम्स का नाम बदलकर चेट कर दिया गया। बड़ी खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर या ट्रैक्टर जैसे धीमे वाहनों पर रोक लगाने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया और कहा कि इस तरह के वाहनों को एक्सप्रेसवे पर जाने नहीं दिया जाए। और खबर है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले SBI ने 1148 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भी बेचे। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। छपरा में नाव पलटने से 3 लोगों की जान चली गई। 15 अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सरयू नदी में नाव पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ। NDRF SDRF ने सर्च ऑपरेशन जारी कर रखा। अभी भी बिहार सरकार का एक और नया प्लान है। गाँव शहर के हर घर में 2024 तक प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश भी दिया। और रोजगार के मामले में नियुक्ति पत्र बांटने का भी नया रिकॉर्ड बनाएगा बिहार। 15 राज्यों और 27 जिलों के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। देश में बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जहां एक साथ 1,20,336 शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये आज गुरुवार को रिकॉर्ड बनाया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। और एक नया नियम बिहार में ये भी लागू हो चुका है। अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चल सकेंगे प्राइवेट अस्पताल। नीतीश सरकार द्वारा जारी नए मानकों का पालन करना होगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है। प्रदेश में किसी भी श्रेणी के अस्पताल, नर्सिंग होम के साथ डिस्पेंसरी या मैटरनिटी अस्पतालों के संचालन के लिए निबंधन अनिवार्य रूप से कराना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, लोन को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की और कहा कि लोन देने वाले ठगों से बचें। कोई भी कंपनी या आजकल जो मोबाइल ऐप के जरिए भी लोन मिलता है, तो पहले आप उनके डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले उनकी टर्म्स पॉलिसी पेपर को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, पढ़ लें, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट साइन अप करें। वरना आए दिन होम लोन समेत दूसरे लोन के माध्यम से घोटालेबाजों और फ्रॉड की घटनाएं काफी ज्यादा सामने आ रही है। इसलिए आपको सावधान और सतर्क रहना सरकार की चेतावनी है। और खबर है, जेट एयरवेज की 538 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई। बैंक फ्रॉड केस में ईडी की कार्रवाई हुई। कंपनी के फाउंडर 1 सितंबर से जेल में है। खबर है, भारत में रहकर रूस के बैंकों में खाता खोलना और आसान होगा। पर्यटकों और छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा इसका। भारत में रूसी दूतावास की तरफ से ये जानकारी दी गई, देख सकते हैं आप। इसके बारे में ज्यादा डिटेल रशिया इन इंडिया के द्वारा ट्वीट भी किया गया, ये देख सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी काम की बात आ रही है। आप भी गूगल पर कुछ सर्च तो करते होंगे, लेकिन गूगल अब स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा देगा। वो ये कि गूगल आपको मैथ पढ़ाएगा। एक क्लिक में आपके त्रिकोणमिति, कैलकुलस समेत कई सारी कठिन समीकरणों को भी, गणित के हार्ड सवालों को भी आसानी से सोल्व कर देगा गूगल, वो भी कुछ ही सेकंड में। गूगल की तरफ से नया AI टूल लॉन्च किया गया है। चलिए खबर है, फ्रांस ने किया भारत के स्मार्ट सिटी मिशन का समर्थन। 100 मिलियन यूरो के ऋण का भी ऐलान किया है। और दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। तो कुछ राज्यों में बादल छाए रह सकते हैं, बारिश की भी संभावना है। और सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो करवा चौथ के मौके पर सोना सस्ता हुआ है। 61,000 से नीचे आया सोना। चांदी में भी 1300 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी गई। अभी 24 कैरेट सोने का रेट 60,896 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और चांदी की बात करें तो चांदी में 1340 रुपए की गिरावट आई। 70,825 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चांदी का रेट चल रहा है, जो पहले 72,165 था। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट को सरल करने का नियम जारी किया है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। यानी अब आपको म्यूचुअल फंड आसानी से समझ में आ जाएंगे। और खबर है दोस्तों, भूटानी छात्रों के लिए 2 मेडिकल कॉलेजों में 3 MBBS की सीटें आरक्षित होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। और एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही है। WTW यानी विलिस टावर वॉटसन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कंपनियां अगले साल सैलरी में 9.8% की बढ़ोतरी करेगी। यानी प्राइवेट
इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, आपकी तनख्वाह लगभग 10% बढ़ जाएगी साल 2024 में, है ना। और इनकम टैक्स पर भी आंकड़ा आ रहा, अब तक दाखिल किए गए रिकॉर्ड तोड़ 7.85 करोड़ से ज्यादा ITR, बीते साल की तुलना में 11% ज्यादा है ये संख्या। और वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट आ रही है, आजकल यंग भारतीय लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर तेजी से अटैक कर रहा है। हाल ही में इस तरह के मामलों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, खास करके 20 से 40 साल तक की युवा महिलाओं में इस तरह के तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी ये रिपोर्ट जारी की गई है, जानकारी आप देख सकते हैं। तो माताएं बहनें सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए खबर देखिए, दिल्ली में अब होमगार्ड बनेंगे बस मार्शल, DTC बसों में होगी तैनाती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये आदेश जारी किया। उत्तराखंड राज्य में महंगी होगी बिजली, 26 लाख लोगों को देना होगा बढ़ा हुआ बिजली बिल। दरअसल उत्तराखंड के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को अगले साल 1 अप्रैल से बिजली का बिल जमा कराने के साथ साथ एडिशनल सिक्योरिटी की रकम भी देनी पड़ेगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से प्रदेश के करीब 26 लाख उपभोक्ताओं को किस्तों में ये रकम जमा कराने की सुविधा दी है। तो कहने का मतलब 1 अप्रैल 2024 से ही बिजली काफी महंगी मिलेगी उत्तराखंड में आपको। और आपके स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी एक अपडेट आ रहा, नया नियम देखिए आप। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी नहीं है। हालांकि इसे आवश्यक माना जाता है, लेकिन ये नियम के बावजूद आप अपना बीमा क्लेम कर सकते हैं। वैसे तो ये नियम स्ट्रिक्ट रूप से लागू होता है, लेकिन कुछ अपवाद की ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आप 24 घंटे हॉस्पिटल में रहे बिना भी बीमा क्लेम ले सकते हैं। उसमें एक तो होता है डे केयर उपचार में आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं, यानी ऐसी कोई बीमारी जिनका उपचार 24 घंटे से कम समय में हो जाए, उस स्थिति में भी आप इंश्योरेंस ले पाएंगे। ये नया नियम लागू हो चुका है ना। और वह देखिए, उत्तर प्रदेश में अब आपको छुट्टा जानवरों से यानी कि सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं से निजात मिलेगा। इस तारीख के बाद सड़कों पर ये जानवर नहीं दिखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान शुरू हो चुका है। इसी साल आखिरी तारीख तक यानी कि 31 दिसंबर के बाद एक भी निराश्रित गोवंश सड़कों पर नजर नहीं आएगा। सभी को गौशालाओं में शिफ्ट किया जाएगा ताकि रोड एक्सीडेंट की घटनाएं ना हो। खबर है, दिल्ली में घर बनाना अब और भी ज्यादा महंगा होगा। MCD के इस फैसले के बाद लोगों का बजट बिगड़ने वाला है। बात कुछ यूं है कि दिल्ली नगर निगम ने पूर्वकालिक दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली निगम इलाके में क्षतिपूर्ति विनियामक शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले ये शुल्क सिर्फ उत्तरी दिल्ली में ही लगता था, लेकिन अब पूरी दिल्ली में लगेगा, जिससे कि रिहायशी इलाकों की संपत्तियों पर बोझ बढ़ेगा। चलिए खबर है, ट्विटर पर यानी कि एक्स पर अब आप डेटिंग भी कर सकेंगे, लड़का लड़की अपना प्यार खोज सकेंगे। एलोन मस्क का प्लान है, इसे एवरीथिंग ऐप बनाएंगे वो। खबर है, हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड की eKYC करवाने की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 नवंबर तक करवा सकेंगे eKYC। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य को मिली नई सौगात, इस शहर को यूनेस्को ने दिया सिटी ऑफ म्यूजियम का खिताब। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को ये खिताब मिला है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और खबर है दोस्तों, 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ दुर्ग में PM मोदी की चुनावी सभा भी होगी। और वहीं हरियाणा में भी हरियाणा डे के मौके पर मुख्यमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया। 3.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगी केसलेस हेल्थ की सुविधा, जिसमें 1340 बीमारियां कवर होगी। 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों से ये केसलेस सुविधा मिल पाएगी। किन किन बीमारियों में कर्मचारियों को ये लाभ मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा बोले, हम देंगे MSP की गारंटी। कहा, सरकार आने पर 6000 बुढ़ापा पेंशन, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और कर्मचारियों को OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ भी देंगे। हरियाणा में ये चुनावी घोषणाएं की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। वहीं हरियाणा ग्रुप C में भर्ती एग्जाम की तैयारी में है सरकार। दूसरे ग्रुपों के लिए हाईकोर्ट में लगाएंगे याचिका। 56-57 ग्रुप के रिजल्ट पर है रोक। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अंबाला को भी बड़ी राहत दी है। बाढ़ से बचाव के लिए 23 करोड़ 53 लाख रुपए के बजट को दी मंजूरी, जिससे फ्लड गेट और बांध मजबूत किए जाएंगे। और खबर है दोस्तों, राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर बाबा खाटू श्याम के दर्शन 19 घंटे तक नहीं हो पाएंगे। 7 नवंबर की रात 10 बजे से दीपावली की साफ सफाई के चलते मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। अयोध्या में देखिए, 12 करोड़ से होगा भरत कुंड रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। नया भवन 244 स्क्वायर मीटर में बनाया जाएगा। राम मंदिर मॉडल की झलक भी दिखेगी आपको इस स्टेशन में। मेरठ करनाल हाईवे पर 2 नवंबर से देना होगा टोल टैक्स, आज से ही लगेगा। भूनी टोल प्लाजा शुरू हो चुका है। हल्के वाहनों को 80 रुपए, कॉमर्शियल वाहनों को 535 रुपए टोल देना पड़ेगा। और वहीं देखिए, उत्तराखंड सरकार ने अहमदाबाद में 20 करोड़ रुपए के MOU साइन किए। 50 से ज्यादा उद्योग समूहों के साथ समझौते हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 6000 एकड़ में निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार है। खबर है, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसाए जाएंगे नए शहर। योगी सरकार ने जारी किया सीड कैपिटल। यूपी में नई टाउनशिप योजना के तहत CM योगी का यह नया प्लान है, जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। और वही देखिए, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। सिंचाई के लिए बिजली की किल्लत नहीं झेलेंगे। बुढ़ाना में मिलेगा जिले का पहला सोलर पावर प्लांट। योगी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, अब इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम और हाईटेक होगा। यूपी डायल 112 को विकसित करने के लिए 3 साल के लिए जिन कंपनियों का चयन किया गया था, उनकी मियाद अब खत्म होने जा रही है। अभी 112 से रेस्पॉन्स मिलने का समय 13 मिनट है, लेकिन इस टाइम को और कम किया जाएगा। CM योगी का कहना है कि लोगों को तत्काल रेस्पॉन्स मिले ऐसा। और कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों, UC.CET 2024 एग्जाम को लेकर अब 6 नवंबर तक डिजाइन UG और PG दाखिले के लिए आवेदन कर पाएंगे। IIT बॉम्बे ने बढ़ाई डेट। बिहार में BEd डिग्री धारक नहीं बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में PPP मॉडल पर चलेंगे 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज और 3 ITI कॉलेज। छात्रों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। ये कॉलेज कहां शुरू किए जाएंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं UGC नेट दिसंबर 2023 एप्लीकेशन में सुधार का मौका, 3 नवंबर कल इसकी लास्ट डेट है। बिहार BSSC ने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाई। इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 12 दिसंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। 12,000 पदों के लिए ये वैकेंसी निकल
निकली हुई है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 2 और 3 दिसंबर को एग्जाम होगा। 30,000 पदों पर होगी भर्ती। इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए, आपके स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ज्यादा हैवी वर्कआउट से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये चेतावनी जारी की। मैंने आपको बताया था ना कल इस बारे में। कोरोना से रिकवर हुए लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। उन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और खबर है, उत्तराखंड में जल्द ही लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया बड़ा ऐलान। वहीं उत्तराखंड सीएम धामी ने सिंचाई के लिए यूपी से मांगा 665 क्यूसेक पानी। राज्यों के परिसंपत्तियों के बंटवारे पर भी हुई चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार द्वारा आज अंत्योदय महासम्मेलन में गरीबों को बड़ी सौगात दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ आ रहे, मैंने आपको बताया था। और गरीबों के लिए क्या क्या घोषणाएं की जाएगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। बॉलीवुड से खबर है, खिचड़ी 2 का ट्रेलर आउट हुआ। दुनिया को बचाने के मिशन पर निकली फैमिली। 17 नवंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और सलमान खान भाईजान की फिल्म टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग भी 5 नवंबर से शुरू होगी। ये फिल्म 12 नवंबर को रिलीज होगी, है ना। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मेष और वृश्चिक राशि वालों की तरक्की के योग हैं। मीन राशि के लोगों को मिलेगा सितारों का साथ। सिंह राशि के लोग अपने काम के लिए किसी से अपेक्षा न रखें। वृश्चिक राशि के लोगों को मिलेंगे नए अवसर। और इस नवंबर पूरे महीने का राशिफल कहता है, इस महीने वृष राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। सिंह राशि वालों को प्रमोशन की खबर भी मिल सकती है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का ऐसा एकमात्र कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए। और हाँ, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कोडिंग इन्वेडर्स को चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन में लिंक से। और यूज माई कूपन कोड DLS27 फॉर 27% फ्री डिस्काउंट ओनली फॉर फर्स्ट 100 एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।